स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इंग्लैंड में रक्तहीन यानी कि गौरवशाली क्रांति हुई थी। इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति हुई थी 1688 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इटली में फांसीवाद का जनक माना जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इटली में फांसीवाद का जनक माना जाता है बेनिटो मुसोलिनी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय अफीम युद्ध में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय अफीम युद्ध में सम्मिलित नहीं था अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस सम्मिलित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। आसान सा प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन किया था। रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन किया गया था बिस्मार्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पराग की संधि निम्नलिखित में से किनके मध्य हुई थी। पराग की संधि हुई थी पर्शिया और ऑस्ट्रियाई के बीच, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई बना लीजिए। पराग की संधि जो कि 1866 में हुई थी पर्शिया और ऑस्ट्रियाई के बीच। अगला प्रश्न है, द लास्ट सपर नामक चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। द लास्ट सपर नामक चित्रकारी संबंधित है लियोनार्डो दा विंची से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लाइंग शटल का आविष्कारक है। फ्लाइंग शटल का आविष्कारक है जॉन के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी 1789 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे इटली की आत्मा कहा जाता है। इटली की आत्मा कहा जाता है मेजनी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को, जबकि एशिया का मरीज है चीन। अगला प्रश्न है, सप्तवर्षीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल था। सप्तवर्षीय युद्ध में सम्मिलित देश हो जाएगा ब्रिटेन और फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सप्तवर्षीय युद्ध जो कि 1756 में हुआ था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अलास्का निम्नलिखित में से किस देश से खरीदा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा अलास्का खरीदा गया था रूस देश के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, महान आर्थिक मंदी 24 अक्टूबर 1929 ईस्वी से प्रारंभ हुई, इस तिथि को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला बृहस्पतिवार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कुओमिन्तांग पार्टी का संगठन कौन था। कुओमिन्तांग पार्टी का संगठन था सन्यास सेन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1917 ईस्वी की क्रांति द्वारा रूस में किस वंश को अपदस्थ किया गया था। तो दोस्तों वह वंश था रोमनोव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1917 ईस्वी की क्रांति के द्वारा रूस में रोमनोव वंश को अपदस्थ किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम से संबंधित नहीं था। अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम से संबंधित नहीं था अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में मेंशेविक क्रांति हुई थी। मेंशेविक क्रांति हुई थी रूस में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
रूस में 1917 ईस्वी की क्रांति को मेंशेविक क्रांति कहा जाता है। इसके द्वारा रूस में स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ तथा समाजवादी गणराज्य स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंगल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष लिखा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1848 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंगल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था 1848 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सेडान युद्ध किनके मध्य हुआ था? सेडान युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रांस और प्रसा। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, सामाजिक समझौता पुस्तक किसने लिखी है? सामाजिक समझौता पुस्तक लिखी गई है रूसो के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थैंक यू।